नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज के इस वीडियो में हम कॉलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत साइकोलॉजी चैप्टर जिसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका ये सूत्र आपके दिया हुआ है, जो इसका विषय का मूल जो कोड है वो एस है, आगे पी और फिर एनर्जी पार्ट 2 पी है। पी के अंदर ये विभिन्न प्रकार की जो मनोविज्ञान संबंधी चीज़ें आ गई है। अब इसके बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो पी पार्ट में इसमें एंटिटी का मतलब जो भी मानव है, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े, स्त्री पुरुष या व्यवसायी, वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते, जैसे चाइल्ड है और एडल्सेंट है और आगे पोस्ट एडल्सेंट, इसमें अलग अलग कैटेगरी में इसमें बांटा गया। वोकेशनल, सेक्स वाइज जो स्त्री पुरुष है, तो ये जो सारा जो ग्रुप है वो इसमें दिया गया है। और आगे जो जो इसका एनर्जी पार्ट है, इसमें उसकी चेतना या मन, जो स्वाभाविक या उसकी जो भी जो मनोवैज्ञानिक की जो क्रिया है, वो सारे इसमें आ गए, या जो एनर्जी पार्ट है उसमें आ जाएंगे। इसका एनर्जी पार्ट अब यहाँ से ये शुरू होता है, जैसे नर्वस रिएक्शंस है, फीलिंग्स है ये। तो इसके बारे में अपन धीरे धीरे आगे इसमें पढ़ेंगे। पी पक्ष में जो 4 वोकेशनल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 नंबर जो इसमें है, ये 5 नंबर आगे 4 नंबर जो व्यवसाय संबंधी जो चीज है वो आ जाएगी यहाँ से। ये कॉन्ग्रेस कॉन्सेप्ट जो व्यवसाय संबंधी जो लोग है, ग्रुप्स है, वो इसमें आ जाएगी। और उसको मैं एक विशेष विधि द्वारा भी जो लोगों का, जैसे साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर्स, तो वो भी यहाँ से हम ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे ये वर्गांक आपके आ गया, तो एस लिखेंगे और फिर इसमें लिखेंगे 4 जोड़ेंगे और कोष्ठक के अंदर विषय विधि में जो जिस विषय का डॉक्टर का मेडिसिन से है, तो इस मेडिकल का एल आ जाएगा। ये हो गया आपके साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर्स। इसमें नीचे विषय विधि का दिया हुआ रहेगा। अगला सवाल हम देखते हैं, जैसे साइकोलॉजी ऑफ इंजीनियर्स, तो इसमें भी ये S4 आ जाएगा और इंजीनियरिंग का D है, वो इसमें विषय विधि से आ जाएगी। ये कोष्ठक के अंदर रहेगा। अब इसमें एक पी पक्ष का जो 7 है, जो रेस है, जो सोशियोलॉजी से संबंधित है, ये जिसमें वो अभी जो अपन पढ़ रहे थे, ये वोकेशनल ग्रुप का हम पढ़ रहे थे। और अभी जो हम पढ़ेंगे ये 7 रेस। रेस मतलब ये एक सामुदायिक भी कह सकते हैं जिसको। तो ये रेस है, इसमें 2/GD का मतलब ज्योग्राफिकल डिवाइस, यानी भौगोलिक स्थल से भी उसका कोड आ जाएगा। तो उसमें ये Y7 रेस सोशोलॉजी की तरह विभाजित किया जाएगा। जैसे इसमें सोशोलॉजी ऑफ रूरल पीपल, तो इसमें S8 आ जाएगा, ये अगले का है। और 8 जो सोशल पैथोलॉजी का लिया गया है। अब ये जो रूरल है, ये 31 है, ये अपने जो वाई चैप्टर वहाँ से लिया है। तो इस पीछे जो वाई चैप्टर वो हम देख लेते हैं, सोशोलॉजी का है। अब यहाँ से अपन देखेंगे तो रूरल का 31 है, ये
8 सोशल पैथोलॉजी का ले लिया और 31। अब इसमें सोशल साइकोलॉजी ये मिडिल क्लास के जो कोड है हम यहाँ से ले लेंगे, फिर अपन वापस उधर चलते हैं। मिडिल क्लास के हैं 53, तो S8 53 हो जाएंगे। S वापस इसमें चलते हैं अपन। तो जैसे ये सोशियोलॉजी का कहीं आता है तो आपको वो सोशल पैथोलॉजी इस तरीके से, तो जो वाई सोशियोलॉजी से उसके कोड आपको जोड़ने S8 के साथ, और फिर उसका जो कोड इसमें लिख देना है। अगला है चाइल्ड साइकोलॉजी। अब ये कुछ सवाल है दिए हुए, अपन सवाल कर लेते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए आपको इसमें देखना है चाइल्ड का कहाँ है। तो सबसे ऊपर थोड़ा चलते हैं। चाइल्ड के क्या है, एक है, तो इसका हो जाएगा S1, S1, ये चाइल्ड साइकोलॉजी। अगला है एंगर ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, तो चाइल्ड का पहले लिख लेते हैं, क्योंकि और एंगर अपने जो एनर्जी पार्ट में वो मिलेगा, तो यहाँ S1 हो जाएगा। अब हमें ढूंढना एंगर, एंगर एनर्जी पार्ट में ढूंढते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं 5 फीलिंग्स के अंदर आगे एंगर के 524 है, तो ये एनर्जी पार्ट का, तो इसमें एनर्जी का जो कॉलन लगेगा और फिर 524, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है साइकोलॉजी ऑफ मैड पीपल। मैड पीपल का हम इसमें देख लेते हैं कोड नंबर। अब मैड का तो हूबहू नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा। इस मैड का अर्थ निर्दोष कहें या उस तरीके से होगा, तो इसका ये इनसेंस, ये इसका जो सिमिलर वर्ड है वो आएगा, तो S63 आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका हूबहू अर्थ नहीं होता, तो उसका जो समांतर जो समान अर्थ होता है वो हमें निकाला जाता है। अगला है सवाल ड्रीम्स ऑफ ओल्ड पीपल, यानी ओल्ड पीपल जो ड्रीम्स देखते हैं वो। तो सबसे पहले ओल्ड पीपल के कोड हम लेंगे ओल्ड एज के, तो ये ओल्ड एज के कोड है 38, यानी S38 हो जाएगा। और अगला इसका जो ड्रीम्स है ये एनर्जी पार्ट में हमें मिलेगा। ये ड्रीम का 811 है, तो कॉलन लगा के 811। अगला साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स, ये सवाल कंपटीशन में कई बार आया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुक में जाएंगे आप। अब इसमें आप देख रहे हैं जो क्रिमिनल के आगे कितना 65 है, ये पी पार्ट में है, तो S65 हो जाएगा इसका आंसर। ये कंपटीशन में कई सॉरी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल से डबल आ गया। अगला साइकोलॉजी ऑफ द्रविडियन।
द्रविडियन जो लोग थे उनकी साइकोलॉजी। ये जो द्रविडियन है ये आपके सोशल ग्रुप है, तो S8 आ जाएगा पहले। और उसके बाद जो द्रविडियन के कोड है हम जो सोशियोलॉजी में लेंगे। अब इस सोशियोलॉजी में द्रविडियन के कोड हमें लेने हैं। इसमें ये जो इथोलॉजिकल डिवीज़न है इसमें द्रविडियन के आगे आप 73P3 है, तो सीधा हम ये जोड़ देंगे 73 कोष्टक P3 जैसा है वैसा हमें लिख देना है। अगला है सोशल साइकोलॉजी ऑफ हरिजन, तो ये भी इसी तरीके से बनेगा। तो ये सोशल पैथोलॉजी जो सोशल ग्रुप का है, तो S8 हम इसमें लिख देंगे और उसके बाद जो हरिजन के जो कोड है वो हम जो इसमें से लाएंगे सोशोलॉजी में लेकर आएंगे। अब ये बाई बर्थ और बाई स्टेटस में इसमें ये हरिजन का पड़ा है 5927, तो सीधा 5927 यहाँ पर लिख देंगे। अगला है साइको एनालिसिस ऑफ इमोशंस ऑफ वुमेन। ये बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको उसी वापस चैप्टर में हम चले जाते हैं। अब इसमें थोड़ा आप सिस्टम में आप देखेंगे, इसमें जो साइको एनालिटिक है तो इसमें सिस्टम पहले आता है, फिर PMAST आता है, तो SM जो 9 है वो पहले लिख देंगे। अब अगला करेंगे। अब हमें चाहिए वोमेंस P पार्ट, यानी फीमेल। फीमेल के 55 है, तो ये P पार्ट है तो ये कॉमा लगा के आएगा। अब इसका जो इमोशंस का है वो हम ढूंढेंगे, तो इसी के एनर्जी पार्ट में 52 इमोशंस, तो एनर्जी पार्ट लगा के कॉलन लगा के लिख देंगे। ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। साइकोलॉजी ऑफ टीचर्स, एक ऊपर सवाल अपने पढ़ा था, तो ये S आएगा। और ये वोकेशनल का आपने पढ़ा था तो उस विषय विधि के साथ जोड़ा जा सकता है, तो S4 लगेगा। और कोष्टक के अंदर इस जो टीचर है तो टीचिंग का T है, एजुकेशन का T है, ये आ जाएगा। साइको एनालिटिकल स्टडी ऑफ एंगर ऑफ ओल्ड पीपल, ये साइको एनालिटिकल इसी के जो लास्ट में इसके जो सिस्टम दिया हुआ उसमें मिल जाएगा। तो SM9 है, इससे पीछे एक सवाल किया उसी में भी ये सेम टू सेम है, ये पढ़ा है SM9। अब ओल्ड एज का है तो कोमा लगा के ओल्ड एज के
कोड हम ले लेंगे पी पार्ट में। ओल्ड एज के 38। अब इसमें है इमोशंस का, ऊपर भी अपन ने किया था, इसमें देख लेते हैं। इमोशंस का 52। कोलन लगा के 52। अगला है सोशल साइकोलॉजी ऑफ रिफ्यूजी। तो ये सोशल पैथोलॉजी ग्रुप का S8 आएगा। अब इसमें रिफ्यूजी का कोड जो यहाँ बाई रेजिडेंस रिफ्यूजी की है 394। तो 394। अब हमें और इसमें कुछ पूछा नहीं है, तो बस इतना इसका कोड हो गया। अगला है लव अमंग चिल्ड्रन। तो पहले चिल्ड्रन का कोड ले लेंगे। ये चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि S1 अपन ने लिया था, सबसे पहला वही है। अब अगला लव अमंग है जो ले लेंगे। इसका लव का है 55, ये कोड लगा देंगे एनर्जी पार्ट में। अगला है साइकोलॉजी स्टैटिक सेंस अमंग क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी का पहले लिख लेंगे। क्रिमिनल का 65। और फिर ये स्टैटिक सेंस का देख लेते हैं। स्टैटिक सेंस की है 21। कॉलन लगा के 21। अगला है स्टडी ऑफ सोलिक्यू अमंग वोमेन। पहले वोमेन के जो वोमेन सोशियोलॉजी के कोड है वो ले लेंगे। इसमें 55 है, मेल के 51 है, 55 लिख देंगे। अब जो अगला जो स्टडी का ले लेंगे, सोलिक्यू स्टडी। ये सोलिक्यू का है 68-21, सबसे लास्ट में यहाँ पर पड़ा है, तो ये कॉलन लगा के लिख देंगे। अगला है एप्रिसिएशन ऑफ मिडिल एज पीपल। तो मिडिल एज का हम कोड लेंगे इसी में।
मिडिल एज का है ये बाई पोस्ट एडल्ट में 35 है, 35। और अगला ये एप्रिसिएशन का ले लेंगे। ये एप्रिसिएशन का है 311। कोलन लगाएंगे, यहाँ पर कोलन लगा के लिखना पड़ेगा। अगला है स्टडी ऑफ हेलुसिनेशन ऑफ इडियट्स। तो पी पार्ट में इडियट का कोड हम ढूंढेंगे, 62 है, S62। अब इसका हेलुसिनेशन का कोड ऊर्जा पक्ष में मिलेगा, ये सबसे ऊपर पड़ा है हेलुसिनेशन 813। अगला है सोशल पैथोलॉजी ऑफ हरिजन। ये यहाँ सवाल डबल आया है, तो इसको अपन दूसरा लिख देते हैं। साइकोलॉजी ऑफ द्रविडियन, ये भी ऊपर सवाल कराया जा चुका है। तो इस तरह से कैसे आज हमने जो सोशियोलॉजी चैप्टर है कॉलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उसके सवाल हल किए। और अगले वीडियो में इसका जो अगला जो चैप्टर है वो एजुकेशन, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें भी काफ़ी सारे सवाल कॉम्पिटिशन में उठते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।